आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल मिशन आईटी एकेडमी में। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बंगाल विभाजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उससे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हर्डिंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन होगा, जो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन से कुछ महत्वपूर्ण नोट जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, प्रश्न पूछेंगे कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। लेकिन प्रश्न को जानना है हम लोग को कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। उसी समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा सा आंदोलन छिड़ गया था, जिसे हम लोग स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन। इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन को और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बंग भंग आंदोलन बोलते हैं। प्रश्न पूछेंगे कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबसे। अब दूसरा पॉइंट, विभाजन कब प्रभावी हुआ था? मतलब कहने का मतलब है कि बंगाल विभाजन पूरी तरह से कब लागू हुआ था, पूरी तरह से पूरी बंगाल में कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। उसी तारीख को 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को। पूरे बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर को। यही 16 अक्टूबर को हम लोग का बिहार का एक दरभंगा जिला है, वहां पर भी हम लोग राखी दिवस मनाए थे। क्या मनाए थे? राखी दिवस मनाए थे। तो और एक प्रश्न उठता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। अगर प्रश्न पूछेंगे कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, उसके पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पॉइंट्स रखा कि हर व्यक्तियों में, बंगाल में जितनी आम जनता है, महिला हो, औरत हो, जो भी हो, उसमें राखी का प्रथा चला दिया। क्या? राखी प्रथा चला। और पूछेंगे कि बंगाल विभाजन में राखी दिवस मनाने का घोषणा किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ही राखी दिवस मनाया गया था। अब प्रश्न उठता है, जब पूरी तरह से बंगाल विभाजन थोड़ा समाप्त होने के कागार पर हुआ, तो अंत में विभाजन को रद्द किया, बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911 को दिल्ली दरबार लगाए थे। क्या लगाए थे? दिल्ली दरबार लगाए थे। उस समय भारत का वायसराय 1911 को लॉर्ड हर्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हर्डिंग था। तो दिल्ली दरबार लगाए थे। उसमें आपका क्या कहते हैं, इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री था जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उसकी पत्नी महारानी 1911 को आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। दिल्ली में दरबार का आयोजन हुआ था।
तो उस समय आपका बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और यहाँ और एक पॉइंट साथ ही साथ ये भी आता है, 1911 को ही बिहार का बंटवारा किया था, बिहार को अलग राज्य में बांटने का निर्णय लिया गया था 1911। लेकिन आगे चल करके हम लोग का बिहार जो 1912 स्थापित हो गया, 1912 में बिहार स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर हम लोग का बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड एक जज था, कौन था? जज था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1909। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1908 को होगा, 1908 को होगा। आखिर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो जान लेते हैं। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास दो व्यक्ति मिलकर के किए थे, दो क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 30 अप्रैल 1908 को, 1908 को मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड जज थे, बड़ी घृणित जज थे, बदनाम जज थे। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने किया था। क्या था? अगर प्रश्न पूछेंगे कि आखिर ये जज किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किसने किया था, तो किसने किया था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने किया था। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी दोनों क्रांतिकारी थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से खुदीराम बोस पकड़ा चले गया, जिसे फांसी का सजा हो गया, लेकिन प्रफुल्ल चौकी डर की मारे से अपने आप को आत्महत्या कर लिया। आखिर प्रश्न उठता है कि क्यों किंग्सफोर्ड को हत्या करने का प्रयास किया था? क्योंकि ये जो इससे पहले, मुजफ्फरपुर से पहले ये जज बंगाल के जज थे। कहाँ के जज थे? बंगाल के जज थे। लेकिन वहां की जनताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश, गुस्सा आ गया था, क्योंकि बहुत तरह घृणित काम कर दिए थे, ठीक ना, जिससे वहां की जनताओं में आक्रोश आ गया था। उसके बाद इस जज को वहां से बंगाल से तबादला कर करके मुजफ्फरपुर भेज दिया, जिसमें खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने जब एक गाड़ी से निकला, चरचक्का से निकला, तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने तो उस पे बम फेंकने का प्रयास किया, लेकिन गलती से किसी अन्य वकील के गाड़ी पे ये बम गिर गया, जिससे उसकी पत्नी और एक बच्ची थी, दोनों मर गए।